हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट्स विद मयूर। और हम इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स में एनालिसिस करते हैं वीकली मार्केट में क्या होने वाला है उसके बारे में और लास्ट वीक में क्या हुआ था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली लेवल्स एनालिसिस। जैसा कि हम देख सकते हैं निफ्टी लास्ट वीक में 17,625 पर क्लोज हुई, जो कि -1.1% डाउन है। जैसा कि हमने लास्ट वीक में प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी में करेक्शन आ सकती है। बैंक निफ्टी 2120 पे क्लोज हुआ, जो कि फ्लैट क्लोजिंग है। और निफ्टी आईटी ने इस वीक इन्फोसिस की वजह से बहुत ज्यादा ड्रैग किया मार्केट को, जो कि उनका इंडेक्स ही -5.4% डाउन हो गया है। तो इस तरह से निफ्टी में एक गिरावट आई है और हम देखते हैं अगले वीक में क्या हो सकता है। तो अगले वीक के लिए जैसा कि आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में मार्केट थी और वहां से एक बाउंस आया, अब उसका एक करेक्शन हो रहा है, जिसमें कि यहाँ पर इसने 17,800 के पास ने रेजिस्टेंस लिया है। और इसके लिए सपोर्ट जो है वो 17,500 के आसपास का एरिया है। तो आने वाले दिनों में हम ये एरिया हिट करता हुआ देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, सपोर्ट 17,600 पर पहला सपोर्ट है, क्योंकि अभी 17,624 पर है, यहाँ रुक सकता है। और ये अगर ब्रेक होता है ये 17,450 तक जा सकता है, जो कि ये पूरी लेग की 38% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 17,650, जो कि फ्राइडे का जो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वहां इसका पहला रेजिस्टेंस। अगर वो टूटता है तो ये दोबारा 17,850 तक जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं डाउन ट्रेंड के बाद इसमें एक बहुत तगड़ा पुल बैक आया है। और इसमें भी वही 38% के करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रेट लाइन रैली है, जिसमें कि हम 42,600 को एक तगड़ा रेजिस्टेंस मान सकते हैं। और नीचे की साइड में 41,500 और 41,000 को एक तगड़ा सपोर्ट मान सकते हैं। सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ लिख दिया सब 41,500 जो पहला सपोर्ट होगा, जो क्योंकि यहाँ से अभी टूट रहा है तो ये थोड़ा सा तो टूटेगा। और 41,000 इसका 38% का रिट्रेसमेंट है, जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट होने वाला है। रेजिस्टेंस के लिए 42,300 जो इसका फ्राइडे का हाई था। तो अगर इसे ब्रीच करता है तो 42,600 इसका मैक्सिमम साइड है अगले वीक के लिए, जो कि जहां तक ये जा सकता है। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि एफ डाटा और इंपॉर्टेंट स्टैट्स की एनालिसिस। जैसा कि हम देख सकते हैं एफ फिर से अब सेलिंग मोड में आ गए हैं, मतलब एफ अभी बिल्कुल इनडिसाइसिव मोड में है। कभी वो बाय कर रहे हैं, कभी वो सेल कर रहे हैं। वो क्लियरली बाय या क्लियरली सेल की तरफ अब नहीं आ रहे, क्योंकि मार्केट अब बीच में अटकी हुई है। नीचे 15,000 है, ऊपर 19,000 है, अभी हम लोग 17 17.5 में अटके हुए हैं। तो इसलिए एफ भी कभी बाय करते कभी सेल करते, तो इसमें हमको ध्यान देना है कि एफ में सेलिंग फिर से शुरू हो गई तो मार्केट में और गिरावट आ सकती है। डॉलर इंडेक्स अभी फ्लैट है, अपना 101.4 पर है। तो इक्विटी के लिए ये मोटा मोटी ठीक है। गोल्ड भी थोड़ा 2,000 के नीचे आया तो ये भी ठीक है। और ब्रेंट क्रूड भी 81.75 पर आया है, जो कि 85 के नीचे है, मतलब कि अभी कूल ऑफ में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूएसडी एनआर भी फ्लैट है 82 पर। और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स भी 10 ईयर वाली 3.5 और 2 ईयर वाली 4.1 पर है, स्टेबल। मतलब कि वर्ल्ड में बाकी सारे डाटा अभी बिल्कुल स्टैग्नेंट है, बिल्कुल फ्लैट है। सिर्फ एफ की सेलिंग पर हमें ध्यान देना है कि जो अगर आगे बढ़ती है तो मार्केट में और गिरावट हो। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि ग्लोबल मार्केट एनालिसिस। ग्लोबल मार्केट में देख सकते हैं यूएस मार्केट, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि उनमें बहुत तगड़ी 4 वीक की तेजी आ चुकी है, तो उनमें करेक्शन आ सकता है। तो उनमें करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। यूरोप की मार्केट देख सकते हैं, जिसमें कि हम जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस की मार्केट देखते हैं, उनमें भी अब 4 वीक की तेजी हो चुकी है। तो अगले वीक से इसमें भी करेक्शन आ सकता है। करेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगी, इसका मतलब हुआ कि मार्केट में एक पॉज आएगा और एक रिट्रेसमेंट टाइप का चीज आएगा। तो वही यूएस में स्टार्ट हुआ है। वहां की डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक तीनों में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गिरावट स्टार्ट हुई है। यूरोप के मार्केट अभी ग्रीन रहे हैं, पर इनमें गिरावट आ सकती है। एशिया की मार्केट में निकाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हांगकांग की हैंगसेंग और साउथ कोरिया की कोस्पी, ये दोनों भी अभी अच्छा खासा 1 से 2% डाउन है। हमारी निफ्टी भी लास्ट वीक में 1.1% डाउन रही है। और इसके कारण क्रिप्टो भी हो सकता है, जो मैंने हर बार बताता हूँ कि आपको क्रिप्टो में बिटकॉइन और इथेरियम पर ध्यान देना है। अगर इनमें करेक्शन आ रही है तो मार्केट्स में करेक्शन आ जाएगी। बिटकॉइन में देखिए 10% का बिटकॉइन गिरा है वीक ऑन वीक, और इथेरियम में 11% गिरा है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। अगर ये अगले वीक भी अगर ये गिरते हैं तो मार्केट में दर्द रहेगा। हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स और न्यूज फ्लो की एनालिसिस। जो इस वीक में इवेंट्स आने वाले हैं मेजर ग्लोबल फ्रंट पर, 4 मेजर इवेंट्स है। ट्यूसडे को यूएस के होम सेल्स डाटा आने, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले। थर्सडे को यूएस की Q1 जीडीपी आने वाली, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिससे यूएस मार्केट को एक मूवमेंट मिलेगा बहुत तगड़ा वाला। थर्सडे को यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के भी डाटा आने वाले, और फ्राइडे को जर्मनी के Q1 जीडीपी और सीपीआई डाटा आने। तो ये 4 डाटा है जिससे मार्केट्स मूव करेगा। इंडिया फ्रंट पर कोई खास न्यूज नहीं है, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया, इंपॉर्टेंट कोई न्यूज नहीं है। तो हम चलते हैं अपने लास्ट और आखिरी पॉइंट पर, जो है इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आपको इस वीक में ध्यान रखना है। सबसे पहले मंडे को हम रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स का रिएक्शन देखेंगे। रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं अभी के हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुमान के हिसाब से अच्छे आए। और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अनुमान के मुताबिक आए, तो इनका आपको ध्यान रखना है। मंडे को इंडसइंड बैंक के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं।
ट्यूसडे को नेस्ले, बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आने वाले, तो इनसे एफएमसीजी सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई देगा। और रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक की वजह से बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस में तगड़ा मूवमेंट दिखाई देगा। वेडनेसडे को बजाज फाइनेंस, मारुति, एसबीआई, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इन सब के रिजल्ट्स आने वाले, तो इनसे फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत तगड़ा इस वीक में मूवमेंट रहने वाला है। और जैसा हमने बैंक निफ्टी में देखा है कि उनमें करेक्शन की जरूरत है, तो शायद इनके रिजल्ट से, आईसीआईसीआई बैंक के नॉर्मल से रिजल्ट्स और बजाज फाइनेंस वगैरह के रिजल्ट्स की वजह से एक हमें करेक्शन मिल सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। थर्सडे को सनोफी ने डिविडेंड अनाउंस किया 183 रुपीज का और 194 का स्पेशल डिविडेंड, तो ये आपके, अगर आपके पास सनोफी के शेयर है तो उसमें आपको डिविडेंड मिलेगा ये। फ्राइडे को एचसीएल टेक के भी डिविडेंड आने हैं 18 रुपये पर शेयर का। और सबसे आखिरी पॉइंट, हमें मार्केट के कुछ मेजर स्टॉक्स पर ध्यान देना है जिनसे एक तगड़ा मूवमेंट आ सकता है। जिस तरह हम देख सकते हैं, इन्फोसिस और टीसीएस बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो अगर ये गिरते रहते हैं तो मार्केट में ये प्रेशर डालेंगे। आईटीसी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ये 200 का स्टॉक 400 पार कर गया 6 महीने में, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर ये इसमें गिरावट आती है तो एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट शुरू हो सकती है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन सब पर भी आपको ध्यान देना है कि इनमें भी अगर गिरावट आती है, क्योंकि ये भी बहुत तगड़ी तेजी दिखा चुके हैं, तो उस लिए भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो 5 पॉइंट के एनालिसिस, जिसमें हमने पांचों चीजों को एनालाइज किया वीक ऑन वीक बेसिस पर, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मार्केट अगले वीक में आपको थोड़ा कॉशियस टोन में रहना है और देखना है कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो मार्केट एनालिसिस पर, जिसमें मैंने फुल वीक की मार्केट की 5 पॉइंट पर एनालिसिस करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर कर दें। आप हमसे आगे और क्या देखना चाहते हैं इस वीडियो पे, इसके लिए आप कमेंट कर दें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।